तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। नया बृहस्पति जिसका गोचर हो चुका है मेष राशि में, और ऐसे में हर किसी के दिलो दिमाग में यही सवाल है कि इसका प्रभाव आपकी और हमारी जिंदगी पर क्या कुछ पड़ेगा। इसके साथ ही देश के लिहाज से आने वाला दिन कैसा होगा, वैश्विक युद्ध को लेकर जो स्थिति बनी हुई है पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में, क्योंकि पुतिन जो जिद ठाने हुए हैं पिछले 1.25 साल से वो छोड़ने को तैयार नहीं है और ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिका जो कि सुपर पावर देश है वो सीधे तौर पर यूक्रेन को मदद पहुंचा रहा है, लेकिन इसे चुनौती के तौर पर पुतिन देख रहे हैं। इसके साथ ही शी जिनपिंग की बात होगी जिनकी विस्तारवादी नीति रही है, क्योंकि हमेशा से देखने को मिला है कि अलग अलग देशों के साथ उनके कई ऐसे मसले रहे हैं जिसके बाद हमेशा से ही चीन बैकफुट पर रहा है। तो इन सब का असर अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की कुंडली पर कितना प्रभाव डालेगा, कितना बदलाव होगा, कैसे होगा, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे देश के जाने माने 6 ज्योतिष आचार्यों के साथ, जो कि इस वक्त हमारे साथ मंच पे मौजूद है और मंथन लगातार जारी है। शालिनी बिल्कुल, अब देखिए इसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप जितनी बार कपड़ा बदलते हैं आपका जो रंग रूप है वो बदल जाता है। आप अगर हेयर स्टाइल चेंज कर लीजिए तो उससे भी आपके लुक में बहुत बदलाव होता है। तो अब जबकि बृहस्पति ने एक घर छोड़कर दूसरे घर में प्रवेश किया है तो जाहिर सी बात है उसका भी रंग रूप और प्रभाव जो है वो बदलने वाला है, न सिर्फ आपके ऊपर बल्कि विश्व में जितने बड़े नेता है, राजनेता है, उनके ऊपर। पुतिन के ऊपर हम पहले चर्चा कर रहे थे, वहीं से एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी से बात नहीं हो पाई थी, श्रुति आपसे बात नहीं हो पाई थी, तो श्रुति सीधा सवाल अगर मैं पूछूं आपके लिहाज से जो कुंडली आप देख पा रही हैं पुतिन की, कितना वक्त और जल्दी निपट रहा है? देखें, जल्दी तो बिल्कुल नहीं निपट रहा है। यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि पिछले साल जो शहर रशिया ने हारा था, यानी कि यूक्रेन ने फिर से रिकैप्चर कर लिया था, वो जब तक उनको नहीं मिलेगा रशिया को, वो सेटल नहीं होगा। मंद पड़ा वॉर, हमने कहा था कि दिसंबर के बाद ये धीमे धीमे ग्रेजुअली ख़त्म होगा, मंद है, लेकिन मई जून इस बार जो है बहुत डिसाइसिव पीरियड रहने वाला है, विच इज़ गोइंग टू टेल कि क्या होना है। क्योंकि ये साल जो ग्रह हैं, मैंने आपसे कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर की जो चेंजेस आ रहे हैं वो बिल्कुल चलेंगे। राहु एकदम से शुरू करवाता है तो एकदम से ख़त्म भी वार करवाता है। एंड अक्टूबर विल बी द मंथ, मुझे लगता है, जहाँ पे कैप्चरिंग रिकैप्चरिंग का जो गेम होगा, जब वो फाइनल स्टेज पे पहुँचेगा तभी उसमें आएगा। तो उससे पहले बड़ा मुश्किल है। भले हार के जीतने के लिए था कि भाई यूक्रेन कर सकता है, उन्होंने रीगेन किया, लेकिन अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी देयर कि रशिया विल टेक इट्स पावर। साख दुनिया में तो नीचे गिरी, लेकिन वार तभी रुकेगा जब वो सिटी वापस उनके पास आएगी। ये मेरा आंकलन कहता है। जी बिल्कुल। और सीधा सवाल एच.एस. रावत जी मेरा आपसे ये है कि कितना वक्त है पुतिन के पास, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि स्ट्रैटेजी जिस तरीके से पुतिन बदलते हुए नजर आते हैं वो तो उन्हें कामयाबी की तरफ आगे बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विश्व स्तर पर उनकी साख गिर रही है। नहीं, कुंडली के हिसाब से अगर उनका देखा जाए तो जो मालव नाम का महापुरुष राजयोग है, तुला लगन है, ऐसा व्यक्ति कमजोर नहीं हो पाता है। पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, पंच महापुरुष राजयोग उनके पास एक राजयोग है और वो लगातार उनके पास है, और उनकी दशा जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही है और गोचर की स्थिति भी बहुत अच्छी चल रही है। इस समय जो पुतिन साहब की जो कुंडली है वो वीक अवस्था में नहीं है। अगर ज़ेलेंस्की की कुंडली देखी जाए तो उसके मुकाबले देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि पुतिन साहब किसी भी कीमत पर हार मानने वाले हैं या कहीं कमजोर अवस्था में कंप्रोमाइज करने वाले हैं। जिद्दी हैं और उनकी जो लगन है, उस लगन के अंदर जो केतु बैठा हुआ, केतु और मंगल दोनों युद्ध के कारक होते हैं, और जब ये राशि में आते हैं तो आदमी आक्रामक हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, और चाहे उनको किसी भी हद तक जाना पड़े। अगर अमेरिका सपोर्ट भी करता है ज़ेलेंस्की को, तब भी मुझे लगता है पुतिन को हराने वाला नहीं है। और जो बाइडेन की कुंडली है और उसके हिसाब से पुतिन की कुंडली को देखा जाए और ज़ेलेंस्की और जो बाइडेन की कुंडली दोनों को मिला दिया जाए, तब भी मुझे लगता है पुतिन कहीं पर भी हार मानने वाले नहीं है उनकी कुंडली के हिसाब से। इस समय पुतिन की कुंडली के अंदर केंद्र में बृहस्पति है, और केंद्र का बृहस्पति कितना भी कमजोर अवस्था में हो, ऋषि पारस जी ने कहा कि वो व्यक्ति जल्दी से हार नहीं मानेगा। और इस समय वृष लगन की कुंडली के अंदर, ज़ेलेंस्की की कुंडली के अंदर 12वें भाव में बृहस्पति चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको झुकना ही पड़ेगा। जिस राजयोग की आप बात कर रहे हैं रावत साहब, पुतिन की कुंडली में वो है, लेकिन वो राजयोग पूरे रशिया पर तो नहीं दिखाई दे रहा ना। कहीं इस युद्ध से हर किसी को हानि हो रही है, परेशानी ही यहाँ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। शास्त्री जी, आपका रुख हम पुतिन के मुद्दे पर अभी तक नहीं कर पाए हैं। सीधा सवाल ये कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन पुतिन के लिए क्या लेकर आया? देखिए, बुधैर भावादयः सर्वे हेयः सामान्य शास्त्रता। यहाँ पर जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, और मैं मुहूर्त चिंतामणि का जो गोचर प्रकरण है उसके आधार पर आपसे बात करता हूँ, तो मुहूर्त चिंतामणि का गोचर प्रकरण ये कहता है कि बृहस्पति जिस राशि पर आते हैं
वहाँ के लिए हानिकारक हो जाते हैं। इसके साथ ही तृतीय भाव के लिए हानिकारक होते हैं, षष्ठ भाव के लिए हानिकारक होते हैं और दशम भाव के लिए हानिकारक हो जाते हैं। हानिकारक का अब यहाँ पर अब पुतिन की कुंडली को देखिए। इनका जो कुंडली है वो तुला लग्न की कुंडली है। बृहस्पति यहाँ से तृतीय और षष्ठ भाव के स्वामी हो रहे हैं। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक पुतिन अपने युद्ध की कार्यकुशलता में काम करेंगे, लेकिन उसके बाद भी चूंकि षष्ठ भाव का स्वामी भी बृहस्पति और षष्ठ भाव जो है रोग और शत्रु का कारक है, इसलिए पुतिन के खिलाफ इतने अधिक लोग हो जाएंगे, जो कि कहते हैं कि 12 कुत्ते मिलकर के एक शेर को पराजित कर देते हैं। यहाँ पर मेरे अग्रज से सभी विद्वान लोग बैठे हैं, संभवतः उनकी राय से मेरी राय अलग हो, लेकिन मेरी अपनी गणना है और मैं मुहूर्त चिंतामणि के आधार पर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहु छल बल सुग्रीव करि ही हारा भय मान, मार्यो बाली राम तब माज हृदय सरतान। वो स्थिति हो सकती है, इतने अधिक लोग पुतिन के खिलाफ हो जाएंगे कि पुतिन की सारी योजनाएं होते हुए भी वह अपने कॉन्फिडेंस खो बैठेंगे और अंततोगत्वा समझौता में की स्थिति में वो आ सकते। बिल्कुल। पवन सिन्हा जी, आपको क्या लगता है कि पुतिन के पास कितना वक्त है? अभी तो समय है और वो जो स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। देखिए, युद्ध में जब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जीतना शुरू करता है, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। जब तक वो हारता है, क्रिटिसिज्म फेस करता है। तो अब 30 अप्रैल के बाद जो उनका जो वॉर प्लान है वो चेंज होगा और ये समझौते की तरफ तो हर युद्ध बढ़ा है दुनिया में, और युद्ध का अंत हमेशा समझौते के मेज पर ही होता है। तो समझौता यहाँ भी होगा, लेकिन पुतिन जो है अपनी जो साख है, जो पिछले 2 दिन में उन्होंने कम की करवाई है अपनी, वो साख वो रीगेन कर लेंगे 15 मई से पहले और उसके बाद निश्चित तौर से पुतिन इस गेम में भी कम बैक करेंगे। और हेल्थ में मैं इस बात को मानता हूं कि हेल्थ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर होगा उनकी, लेकिन फिर भी वो साख अपनी पुनः प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत अलग अलग तारीख हमें मिली है, महीना अलग अलग मिला है। वाइराकी जी ने अक्टूबर कहा, मई जून की बात भी कही गई। तो अब अगर और बेहतर तरीके से समझना चाहे, ज़ेलेंस्की की कुंडली भी खोल लें, फिर अगर दोनों की बातें एक तरह की हो, दोनों कुंडली एक ही तरह की बातें कह रही हो, तो मतलब मिल जाएगी यहाँ पर बात। अनिल वत्स जी, आपके पास मैं आ रही हूँ, वही सवाल, पुतिन के पास कितना समय हो गया, अब ज़ेलेंस्की के पास कितना समय? बड़ी कीमती बात कही है आपने। 2 सूत्रों में बात रखता हूं। चूंकि मालव्य योग है, मैंने अब पहले ही कहा था, शुक्र बहुत बलवान होता है जब युद्ध की बात होती है, मायावी भी है, बलवान भी है, ये परास्त नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, इस वक्त की स्थिति ये है कि अगर ज़ेलेंस्की के साथ हम देखें तो उनके द्वादश भाव में ये योग पड़ रहे हैं, जो शत्रुग्रही योग है, जो बंधन योग बनाता है, जो उसको परास्त की ओर लेके जाता है। नंबर 1, ये फाइनल जजमेंट समझ लीजिए आप। और जहां तक पुतिन की बात है, उनको बल मिल रहा है, इसलिए बल मिल रहा है कि उनका पराक्रम अधिपति है, और जुपिटर जो है ये पराक्रम अधिपति है, और ये केंद्र में आकर के देख रहे हैं शुक्र को। नंबर 1, छठा भाव का यहां सवाल इसलिए अभी नहीं है कि राशियों में जब हम फलित करते हैं तो पहले केंद्र से देखते हैं कि पहली राशि कौन सी पड़ेगी। वो धनु राशि है, तो फलित यहां धनु का लेके आएंगे जुपिटर। धनु का आके वो देख भी धनु को रहे हैं 7th हाउस से, तो पुतिन के पराक्रम की वृद्धि होगी, बुद्धि बल की वृद्धि होगी। और दूसरी बात, बहुत कीमती बात कह रहा हूं, धर्म त्रिकोण में इस वक्त चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। पुतिन को वो देश जो धर्म परायण होगा, जो आध्यात्मिक होगा, उसका बल प्राप्त होगा और ये व्यक्ति विजय की ओर बढ़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ज़ेलेंस्की की पराजय होगी और ये व्यक्ति विजय की ओर बढ़ेंगे। और समय भी दे देता हूं, 30 अप्रैल के बाद जैसे ही जुपिटर बल में आने शुरू होंगे, सारा गेम पलट जाएगा और ये विश्व में शांति की ओर बढ़ते हुए देखेंगे। आपका ये कहना है कि पुतिन की ताकत बढ़ेगी, ज़ेलेंस्की की जिद हारेगी? ज़ेलेंस्की डाउन हो जाएंगे और पुतिन की निश्चित रूप से उसकी विजय होगी, किसी उस देश के पराक्रम के साथ जुड़ते हुए जो आध्यात्मिक होगा। वो तो भारत है, भारत से बड़ा बहुत समझदार हैं। भारत के बल पर धर्म त्रिकोण में चतुर्ग्रही योग बना है, और इस धर्म त्रिकोण की खूबी क्या है यह भी मैं बता दूं। अर्थ त्रिकोण भी कमजोर नहीं होगा। अर्थ त्रिकोण में शुक्र अपने घर में है और दशम भाव का स्वामी जो शनि है वो मूल त्रिकोण राशि में
आए पक्ष में है। लेकिन सर एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमेशा से ही भारत का न्यूट्रल स्टैंड रहा है, शांति की बात की है भारत ने, वो जेलेंस्की को भी सपोर्ट करते हैं, पुतिन को भी करते हैं, लेकिन दोनों का यही कहना है कि दोनों को आपसी बैठकर इस पूरे युद्ध को हल करना चाहिए। तो ऐसे में सपोर्ट तो किसी देश को भारत नहीं कर रहा, लेकिन न्यूट्रल स्टैंड रख रहा है इस भारत पर। की सपोर्ट निश्चित रूप से रशिया की ओर है, चाहे चुप करके कहो चाहे बोल करके कहो, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। और जेलेंस्की का जहां तक सवाल है, ये निश्चित रूप से, क्योंकि ये खुद नहीं लड़ रहा, दूसरे लोगों के लोभ, दूसरे लोगों के अहंकार, उसको वो तो बेचारा मोहरा बना हुआ है, वो मोहरा बना हुआ है, और दूसरे लोगों ने देख लिया है हम सब मिलके भी वो काम नहीं कर पा रहे। आप भी इत्तेफाक रखते हैं जो बात अनिल बत्सगी की तरफ से कही गई है कि देखिए मोहरा भर है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है पिछले 1.25 साल से वही बनी रहेगी? देखिए, भारत की कुंडली को अगर हम कंपैटिबिलिटी करें रसिया के साथ में, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को अगर कंपैटिबल करते हैं कहीं ना कहीं, एक मिनट रावत जी बस आपको रोकूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना जेलेंस्की की कुंडली अभी चल रही है, और रितिका, क्योंकि पुतिन के ऊपर तो हमने बहुत बात कर ली है ना, अब अगर जेलेंस्की पे थोड़ा फोकस कर लें, पुतिन की कुंडली कई बार दिखा दी, जेलेंस्की की कुंडली अब लोगों के सामने है, तो पहले जेलेंस्की पर चर्चा। देखिए, जेलेंस्की की कुंडली को अगर हम देखते हैं तो इनकी कुंडली के 4 बड़े खाने आप दिखाई दे रहे हैं, इसमें सिर्फ एक शनि बैठा हुआ है, और जब केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं होता है या कोई पापी ग्रह बैठा होता है तो उसको पाश्विक योग बोलते हैं, आदमी उथल पुथल हो जाता है। और इनकी कुंडली के अंदर एक पितृदोष भी लगा हुआ है, और स्थान हानि करोति जीव है, बृहस्पति इनका 2nd हाउस में बैठा हुआ है, जो अपने देश का और धन का नुकसान करता है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो 12वें भाव के अंदर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। 12वें भाव जो होता है खर्च का होता है, और वहां पर सारे के सारे ग्रह कमजोर होकर के बैठे हुए हैं, और यहाँ पर राहु जो बैठा हुआ है ये पितरघात योग बनाता है चांडाल योग के अंदर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उलझाने के लिए जो बाइडेन, अमेरिका की जो नीति है, रसिया को उलझाने के लिए, लंबा गेम खेलने के लिए, यूक्रेन के माध्यम से उनकी इकोनॉमी को डाउन करने के लिए उनको सपोर्ट करता रहेगा। अंत में कहीं ना कहीं यूक्रेन को इसमें नुकसान होगा, और पुतिन जो है अपनी कुंडली के हिसाब से मजबूत स्थिति में चले जाएंगे। लेकिन वो अंत कब आएगा, हम तो ये समझना चाह रहे हैं, अंत में नुकसान होगा, अंत में ऐसा होगा, या तो अंत आएगा कब? वायरा कीजिए। इस साल अंत जरूर आएगा। जेलेंस्की की कुंडली के अंदर जो मेरी गणना ये कहती है कि इनके साथ कोई बड़ा धोखा होने वाला है, मतलब ये झुकने वाले इंसान नहीं है, जिद्दी तो हैं, इसमें खैर कोई दोराय नहीं, लेकिन इनके साथ कोई ऐसा धोखा हो सकता है जो इन्हें खुद भी नहीं पता होगा। इनकी स्थितियां, बृहस्पति का ये जो योग है इन्हें धोखा दिलाता है, इनकी आर्थिक स्थितियों को खराब करता है, इनकी अगेन सेहत को खराब करता है, इन्हें कोई बड़ा नुकसान देता है, और किसी अपने से इन्हें जबरदस्त वाला धोखा मिलता है। लेकिन युद्ध अगर स्थितियां खत्म होने की बात हो तो अक्टूबर के आसपास मुझे लगता है युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन अभी युद्ध में और भी देश इन्वॉल्व होंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको एक बात समझनी होगी, देश और दुनिया और भारत के नेताओं के लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं है। और खासकर गुरु का जो ये परिवर्तन है, नेता आपस में ही लड़ते हुए दिखाई देंगे, आपस में ही स्तर जो है राजनीति का वो गिरता हुआ दिखाई देगा, बहुत से लोग जेल जाते हुए दिखाई देंगे, बहुत से लोगों पे आरोप लगते हुए दिखाई देंगे। तो ये स्थितियां पूरे विश्व के नेताओं के लिए अच्छी नहीं, और खासकर अमेरिका के नेताओं के लिए। अमेरिका में मंदी का दौर जबरदस्त आएगा, और अमेरिका की शेयर मार्केट जबरदस्त गिरेगी, जिसका असर हम सब पर होगा। बिल्कुल, आर्थिक व्यवस्था को लेकर भी कई खबरें सामने आ चुकी हैं कि उसका असर विश्व तौर पर कितना देखने को मिल रहा है। लेकिन श्रुति जी, मेरा सवाल ये है, क्योंकि जेलेंस्की को कई देश सपोर्ट कर रहे हैं हथियारों के लिहाज से, पैसों के लिहाज से, तो ये सपोर्ट बाकी देशों की तरफ से आखिर किस लिहाज से दिया जा रहा है? और ये 2 देशों के बीच में युद्ध तो हम सीधे तौर में देख रहे हैं, लेकिन क्या ये स्थिति बाकी देशों को भी आमने सामने खड़ा करती हुई दिखाई दे रही है? देखें, बाकी देशों को अगर मैं कहूँ, जब हम देखें इतिहास उठाकर अगर हम देखते हैं, World War II की बात करते हैं, तो उसमें था कि एक साइड अलाइज है, आप पूरे विश्व 2 भागों में बंट गया था। वो स्थिति मुझे नहीं दिखती। अपने पर्सनल एजेंडाज की वजह से लड़ाइयाँ मुझे दिखती हैं, जैसे चाइना का अपना एक पर्सनल एजेंडा है, क्योंकि उन्होंने ताइवान को कभी अपने से अलग समझा ही नहीं। दे आर द पार्ट, दे उसे कि भाई हमको तो रिकैप्चर करना है। रशिया का भी एक ये है, कोई भी वार जब बहुत लंबा चलता है, देखिए 14 साल से उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में उनके मन में ये भाव आया और एक ही दिन में युद्ध शुरू हो गया। तो जब जो अचानक शुरू होता है वो अचानक खत्म होता है, जो इतने लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट है वो जल्दी सेटल नहीं होते। और हार को हम किस नज़रिए से देखते हैं? देखें, हार अगर एक आम इंसान की भाषा में मैं कहूँ तो उनको लगेगा कि भाई जेलेंस्की को जेल हो जाएगी और रशिया जो है यूक्रेन को कैप्चर कर लेगा। चीज़ें अक्सर इतनी सरल नहीं होती। आप एक सिटी कैप्चर कर सकते हैं, आप 2 सिटी कैप्चर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं दिखता। इस साल तो जेलेंस्की को भी हार्म नहीं होता। देखें, अक्सर
मुझे वो हद नहीं दिखती जहाँ पे किसी दूसरे देश को हरा के उसके प्राइम मिनिस्टर को कैप्चर करके हम जेल डाल दें। मुझे वो हद आती हुई नहीं दिखती है जी। तो अब उसमें आप कहें कि हारा कौन, लेकिन अब जीत अगर सिर्फ मायने ये हैं कि आपने 2 सिटी कैप्चर कर ली, एजेंडा पूरा, नाउ लेट्स सेटल, क्योंकि कोई भी युद्ध जो एक्टिव वार है हाँ। बहुत लंबा नहीं चल सकता। अक्टूबर की डेट है, हम भी अक्टूबर ले रहे हैं। मई जून में हमेशा इसलिए बीच में कहती हूँ क्योंकि घटना घटते घटते घटित होती है ना। जब कोई प्राइम सितंबर में उन्होंने कैप्चर किया था सिटी, रशिया ने जो खोई थी दोबारा यूक्रेन ने ले ली थी, तो वो भी करते करते घटित हुई थी। तो वो मुझे मई जून वो पीरियड नजर आता है जब आपको ये समझ में आने लगता है कि अक्टूबर में ये कहाँ जाके लेकिन बैठती ये है वो। बहुत शानदार बात ये अभी के मंथन से निकली कि वायराखी भी और श्रुति खरबंदा भी अक्टूबर को लेकर हाँ। आप दोनों कम से कम तटस्थ हैं, तो ये कम से कम एक निचोड़ अभी तक का जो मंथन है उससे तो मैं मान ही सकती हूँ। राजकुमार शास्त्री जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। गुरु प्रवेश कर रहा है मेष राशि में और पहले से ही वहां पर राहु बैठा हुआ है, गुरु चांडाल ये योग है। अब पुतिन और जेलेंस्की लड़ रहे हैं, क्या पहले से ही वहां पर अमेरिका बैठा हुआ है क्या, ठीक ऐसे गुरु चांडाल योग की तरह? नहीं, देखिए जिस प्रकार अभी आपकी कुंडली फायर हो रही थी, मैं देख रहा था कि जो जेलेंस्की की कुंडली है ये वृष लग्न की है और बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है वो मेष पर हुआ, जो कि उसके जेलेंस्की की कुंडली के व्यय भाव पर जा रहा है। लेकिन ये व्यय भाव क्या है कि भाग्य व्ययाधिपत्य ने रंध्रेशोना शुभप्रदा। जेलेंस्की की स्थिति में बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते क्योंकि व्यय भाव पर, लेकिन वो अच्छा क्या, लग्न लग्नात् चिंतयम मूर्ति कीर्ति सांगोपांग निरूपणम, लग्न से स्वास्थ्य का विचार होता है और लग्न का व्यय भाव का मतलब हेल्थ इशू जेलेंस्की का इतना बन सकता है जिस कारण से कि वह हार की स्थिति में उनका मनोबल कमजोर हो सकता है। थोड़ा सा शास्त्री जी आगे आ गए हैं बाइडेन के ऊपर, अगर अभी चर्चा करें इन दोनों, मतलब मैं ये समझना चाह रही थी कि ये दोनों तो लड़ रहे हैं आपस में। अच्छा, क्या अमेरिका का कहीं पीछे से प्रवेश पहले से ही बैठा हुआ है ये ग्रहों की चाल के लिहाज से? जी। अभी हमारे सामने बाइडेन की कुंडली है। अब देखिए बाइडेन की कुंडली जहां पर आप रख रहे हैं तो बृहस्पति लग्न का स्वामी है और लग्न का स्वामी होकर के वर्तमान समय में वो पंचम भाव पर गोचर कर रहा है। तो सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा पतयस्तिषडायानाम यदि पाप फलप्रदा। जब वह लग्नेश होकर के केंद्रेश होकर के पंचमेश भी हो जाता है तो वह बहुत बलवान हो जाता है। तो यहाँ पर बाइडेन को आप कमजोर नहीं कह सकते हैं क्योंकि त्रिकोणेश भी हो गया है, त्रिकोण में जाकर के बैठ गया है और केंद्र का स्वामी यानी लग्न का स्वामी हो गया है और लग्न का स्वामी हमेशा शुभ फल देता है। और जब उसका केंद्र के साथ में त्रिकोण का संबंध बन जाता है तो केंद्र त्रिकोणाधिपयोर एकत्य योग कारको जी अन्य त्रिकोण पतिना संबंधो यदि किम परम। आप केवल यहाँ पर बृहस्पति का संबंध राहु के साथ मत देखिए, यहाँ पर बृहस्पति का संबंध सूर्य के साथ भी हो रहा है। ये बात ठीक है कि सूर्य के साथ संबंध होने से वो अस्त हो गया, अस्त उसका 1 हफ्ता और रह गया, हफ्ते बाद वो अपना फल देना शुरू कर देगा। तो सूर्य के साथ जब बृहस्पति का संबंध बनता है तो जीवात्मा योग भी बनता है। वहाँ जहाँ गुरु चांडाल योग बन रहा है उसके साथ जीवात्मा योग भी बन रहा है। तो यहाँ पर कुंडली के आधार पर बाइडेन जो है बहुत मजबूत स्थिति में आ रहे हैं और वह जिसका समर्थन करेंगे वह भी यद भाव गतौ वापी यद भावे शुरुआत से हम देख रहे हैं कि अमेरिका सीधे तौर पर यूक्रेन का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही पवन सिन्हा जी, सवाल ये है क्योंकि जब युद्ध की शुरुआत भी नहीं हुई थी ऐसी खबरें निकलकर सामने आने लगी थी कि यूक्रेन तो युद्ध चाहता नहीं है, ये तो अमेरिका है जो कि सीधे तौर पर सपोर्ट कर रहा था, उकसा रहा था, उसके बाद ये पूरे की पूरी युद्ध की स्थिति बनी। अब ये जो नया बृहस्पति परिवर्तन हुआ है इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि 2 देशों के बीच में युद्ध भले ही है लेकिन क्या खेल अमेरिका की तरफ से है? एग्जैक्टली, आपने आंसर भी बहुत अच्छे से दे ही दिया इस बात का। दरअसल इस युद्ध को हमें 2 चरणों में देखना पड़ेगा। ये 2 टियर डिप्लोमेसी है। एक में जो युद्ध चल रहा था शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, वो था रशिया और यूक्रेन के बीच में क्षमा कीजिए। और दूसरा उसके बाद जिस युद्ध को लिंगर ऑन किया गया, तो वो जो बात आप कह रहे हैं वो है अमेरिका और नाटो फोर्सेस। तो यहाँ पर बाइडेन की कुंडली जेलेंस्की की कुंडली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अब डिसीजंस होंगे या जो अब युद्ध की जो फॉर्मेशंस चल रही हैं या जो युद्ध में जो अटैकिंग स्ट्रेटजीज हैं, इवन वेपन्स भी जो हैं, वो दरअसल अमेरिका द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ये युद्ध में एक जो स्मॉल पॉन है, जो एक छोटा मोहरा है वो जेलेंस्की है, लेकिन बड़े मोहरे पुतिन और बाइडेन हैं। तो इसीलिए
ये युद्ध इन दोनों की कुंडली से जब हम कंपेयर करते हैं तो जिस बात को मैं कह रहा हूं, 1 मई से 15 मई के बीच में आपको वो स्ट्रेटेजिक चेंजेस दिखाई देंगे पुतिन की तरफ से। और उसके बाद युद्ध जब वाइडर पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तो शांत होने में, जैसे वाइराकी जी ने, श्रुति जी ने कहा, तो वो 3-4 महीने 5 महीने वो ले लेगा। लेकिन ये छोटा चेंज आपको 15 मई तक दिखाई देगा और उसमें अमेरिका शांत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बाइडेन को भी ये लगने लगा है कि इस युद्ध को वो अगर लिंगर ऑन करते हैं, हथियार नहीं बेच पाते हैं और युद्ध लिंगर ऑन हो जाता है तो उनको दिक्कत हो जाएगी और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका मंदी में ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है। ये दिक्कत हो जाएगी। अनिल वत्स जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। पवन सिन्हा जी तो साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका को भी दिक्कत हो जाएगी और बाइडेन को भी हो जाएगी। अच्छा, उम्र बड़ी हो गई है बाइडेन की, और बोलना चाहता हूँ सर हाँ, क्योंकि जिस प्रकार से अभी ये कुंडली पर मैं बात कर रहा था जी, तो धनु लग्न की कुंडली होने के कारण बृहस्पति 2 केंद्रों का स्वामी है, तो इससे केंद्राधिपत्य दोष भी, मैं पवन जी की बात को आगे कर रहा हूँ, इनका फलादेश मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है जी, क्योंकि जब केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो, दोष नहीं है, दोष नहीं है। लगन नहीं, का स्वामी लेकिन होने 2 पे केंद्रों का केंद्र में स्वामी दोष होने के नहीं कारण है। उसकी सत्ता में, शक्ति में कमजोरी आती है। नहीं, मत दीजिए, यहाँ नहीं। पर केंद्र अधिपति दोष तब लगता है जब 4th, 7th और 10th का स्वामी कोई ग्रह बनता है। त्रिकोण का लगन का भी स्वामी स्वामी है, होने मैं पर सहमत हूं। केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता। केंद्र पे दोष कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए लगन का भी चैनल स्वामी मैं है। तो- अच्छा, मैं एक मैं मिनट तो आप लोग पराशरी के जी, आधार पर हाँ, बोल रहा हूं। पाराशर जी की बात मैं लघु कर रहा हूं। पराशरी में पाराशर मैं जी की बात श्लोक कर रहा उसका हूं। बोल रहा हूँ कि केंद्राधिपत्य दोषस्तु केंद्राधिपति दोष तब लगता है जब 4th, 7th और 10th कोई ग्रह होता है, तब जो केंद्र मैं में दोष श्लोक लगता प्रमाण है। के साथ बात कर रहा हूँ। ये प्रमाण नहीं, गलत है। हो सकता है गणित हो लगन का कोई। स्वामी वो होने पे त्रिकोण केंद्र नहीं में है। दोष नहीं लगता। लेकिन मैं आपके साथ में यदि वो 2 त्रिकोण का स्वामी मैं ये हो कह रहा हूँ, अथवा अभी 2 केंद्र न्यूज का 18 स्वामी के हो। ऊपर एक सर्वे करा लो, अभी इस समय सर्वे करा लो, त्रिकोण जितना का भी भी जोशी स्वामी देख रहा हो। मैं अगर आपसे कोई ये कह कह दे रहा कि हूं, श्लोक लगन का बोल स्वामी रहा हूं, होने का अर्थ भी बता केंद्र रहा में हूं। दोष लगता है तो आप सर्वे यदि वह कराइए। 2 केंद्र अभी का अभी स्वामी आप हो सर्वे या करा 2 लीजिए। त्रिकोण का हमें- स्वामी हो तो हमें आगे केंद्राधिपत्य बढ़ना दोष चाहिए। बृहस्पति में ठीक आ है। जाता लगन का स्वामी होने पे नहीं बिल्कुल, लगता। बिल्कुल। आप गलत मैसेज मत दीजिए। रावत जी ठीक कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, केंद्र ठीक है। जो होता है वो मत 4, अलग-अलग 7, है। 10 से लिया जाता है। हाँ। लग्नेश होने पर केंद्र का दोष खत्म हो जाता खत्म हो जाता है। ठीक। ये सत्य है, बात प्रमाणित बात है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अच्छा, अब आपका मैं सवाल का जवाब दे रहा मैं हूं। सवाल एक मिनट पूछना- शास्त्री जी, एक एक करके सर प्लीज एक एक करके लघु केंद्र है या नहीं? शास्त्री जी वो क्या वो केंद्र और त्रिकोण भी त्रिकोण है। है। शास्त्री जी केंद्र नितिन भी है। रावत जी त्रिकोण है। एक सेकंड एक एक ये बात आखिर है बड़ी शानदार बात है सच बता रही हूँ आपको, ये उसी की वजह से हो रहा है। 1 मिनट बात सुन लीजिए। नहीं, लेकिन वाई राखी बहुत शानदार का है। एक मिनट शास्त्री जी, शास्त्री जी, होने पर दोनों संख्या केंद्र हो अधिपति जाना दोष लगता है क्या लगन का स्वामी होने पर? ये जब गुरु लगन चांडाल त्रिकोण योग का है, ही एक प्रभाव मात्र है। त्रिकोण होता है। वाई राखी ने ये बात कही है। हाँ। मेरे ख्याल से हम इसको रोक दें। सारणी जी, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। करोड़ों लोग देख रहे हैं, ज्योतिषी भी लोग देख रहे हैं, वो रावत क्या जी। बोलेंगे? क्या हम यहाँ टॉप के 6 ज्योतिषी रावत बैठे जी, ठीक है, और गलत पहले मैसेज दे रहे अनिल हैं? वत्स सही जी की बात बात है सुन ये। लेते फिर आपके पास रावत- आएंगे। एक एक रावत करके जी आप की अपनी बात बात सही कहेंगे है। तो मैं ज्यादा अच्छे अनुमोदन से करता समझ हूं पाएगी। उनका, क्योंकि वो ये- शास्त्रों की बात सही सर कह रहे ऐसे हैं। किसी को आगे समझ चलते नहीं हैं। आएगा। आगे चलते हैं। लेकिन अनिल जी, सवाल तो सुन लीजिए। बताइए। सवाल में दरअसल ये पूछना चाह रही थी कि जो बाइडेन की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, उम्र दराज और बुजुर्ग नेता वो है, जी, और जी। बृहस्पति के लिए भी ये कहा जाता है कि वो बुजुर्गों का ग्रह है।